आपने पूरे शहर में से 4 या 5 दुकानों को आपने टारगेट करना है, बजाय इसके कि आप सर्दियों के स्टार्ट में काम शुरू करें और जब तक आपको काम की समझ आएगी आपका सीजन ऑफ हो चुका होगा। इसलिए अगर आप 50 पैम्पर मार्केट में सेल कर रहे हैं तो सर्दियां आने तक आपकी मार्केट बन चुकी होगी, तो वहीं 50 की जगह आपके 1000 पैकेट निकलना शुरू हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस विंग। हाजिर हुए एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। तो आज का बिजनेस है डायपर का बिजनेस। कि डायपर का बिजनेस आपने कैसे स्टार्ट करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में डायपर की जगह मैं पैम्पर का लफ्ज यूज करूंगा। कि पाकिस्तान में तकरीबन 70-80% लोग डायपर को पैम्पर के नाम से ही बुलाते हैं, जबकि पैम्पर एक ब्रांड है। तो इस वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा लफ्ज पैम्पर का ही यूज करूंगा ताकि हर बंदा इसको आसानी से समझ सके कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। कि वो 2 घंटे इसी चीज को सर्च करने पर लगा दे कि डायपर और पैम्पर में क्या फर्क है। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आजकल गर्मियों के दिन हैं फिर भी पैम्पर काफी यूज होता है, लेकिन जो बिजनेसमैन लोग हैं इसको आउट ऑफ सीजन कहते हैं। तो आपने न्यू काम शुरू करना है, यही मौका है, यही टाइम है कि आप 1-2 मंथ में इसकी वर्किंग कर लें, मार्केट देख लें कहां से मिलता है, इस चीज का पता कर लें। इसका यह फायदा होगा कि जैसे ही सर्दियों का सीजन शुरू होगा तो आज अगर आप 50 पैम्पर मार्केट में सेल कर रहे हैं तो सर्दियां आने तक आपकी मार्केट बन चुकी होगी, तो वहीं 50 की जगह आपके 1000 पैकेट निकलना शुरू हो जाएंगे। बजाय इसके कि आप सर्दियों के स्टार्ट में काम शुरू करें और जब तक आपको काम की समझ आएगी आपका सीजन ऑफ हो चुका होगा। होलसेल पर आपने स्मॉल पैम्पर 8 रुपए का, मीडियम 10 रुपए का, लार्ज आपने 12 रुपए का लेना है, जो आम तौर पर मार्केट में 25 रुपए से लेकर 35 रुपए तक सेल होते हैं। अब आपने इनकी पैकिंग कैसे करनी है। आपने सारे का सारा माल खुला माल लेना है, इसको आपने पैकेट में पैक करना है। पैकेट आपको तकरीबन 5-6 रुपए का मिल जाएगा। जो चाइना के पैकेट होते हैं वो ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ नाम से, तो प्रिंटेड पैकेट आपने खरीद लेना है। खुले पैम्पर आपको मैंने रेट बता दिया है, 10 रुपए का स्मॉल, 12 रुपए का मीडियम, 14 रुपए का लार्ज। ये 1-2 रुपए के प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली यही प्राइस रहेंगे। अब आपने करना क्या है, आप मार्केट में अगर जाएंगे तो आपको जो मैक्सिमम पैम्पर हैं वो आपको 50 की क्वांटिटी में मिलेंगे। अगर आप एक पैम्पर का पैकेट लेते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उसमें आपको 60 पैम्पर 50 पैम्पर की पैकिंग मिलती है। आपने क्या करना है, आपने एक पैकेट में 20 पैम्पर डालने हैं, क्योंकि आजकल के हालात के मुताबिक बंदा 50 पैम्पर एक साथ नहीं खरीद सकता। तो जो बंदा 4, 5 या 6 पैम्पर लेने आएगा उसको 20 रुपए वाली पैकिंग मिलेगी, तो वो पूरा पैकेट खरीद लेगा। अब आपको एक पैकेट कितने का पड़ेगा, आपने होलसेलर को या सेल्समैन को कितने का देना है, दुकानदार की प्रॉफिट क्या होगा। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, अक्सर लोग यूट्यूब पर बैठकर कोई भी बिजनेस आइडिया देख तो लेते हैं, उसके बाद मार्केट में विजिट करने की बजाय, कारखाने, फैक्ट्रियां या ऐसे किसी बिजनेसमैन लोगों को मिलने की बजाय वो क्या करते हैं, ऑनलाइन बैठकर रेट्स चेक करने लग जाते हैं। जबकि उनको इतनी समझ नहीं है कि जो बंदा ऑनलाइन बैठकर बेच रहा है आखिर वो भी अपने 5-10 रुपए रखकर आपको सेल करेगा, बजाय इसके कि YouTube पर आप वीडियो आइडिया देखने के बाद ऑनलाइन रेट्स चेक करने लग जाएं। तो इससे बेहतर है आप मार्केट में जाएं, लोगों से मिलें, मुख्तलिफ लोग आपको मुख्तलिफ रेट्स बताएंगे, आपके लोगों के साथ पीआर बनेगी, तब जाके आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने स्मॉल पैम्पर की पैकिंग करते हैं तो एक पैकेट में आपने 20 पैम्पर डालने हैं। मैंने आपको बताया था एक पैम्पर आपको मिलेगा 10 रुपए का। अगर आप 20 पैम्पर डालते हैं एक पैकेट में तो ये हो गया 200 रुपए का आपका पैम्पर एक पैकेट में। और एक पैकेट की कीमत मैंने आपको बताई थी 5 से 6 रुपए। अगर आप 5 रुपए लगा लें, 5 रुपए का पैकेट, और उसकी पैकिंग की मजदूरी लगाएं 10 रुपए। आप खुद पैक करें या किसी बंदे से करवाएं, आपने इसके अंदर 10 रुपए ऐड लाजिम करने हैं मजदूरी के। 200 के पैम्पर, 5 रुपए का पैकेट, 10 रुपए मजदूरी और 5 रुपए आपने और एक्स्ट्रा लगाने हैं प्लस माइनस के। जो मैंने आपको बताया है कि आपको इसका जो पैकेट है वो 5 रुपए 6 रुपए का मिलेगा, हो सकता है 7 रुपए का भी मिले हैं, वो आपने डाल लेने हैं। तो ये एक स्मॉल साइज का जो आपका पैकेट बनेगा ये बनेगा 220 रुपए का।
जो आपने मार्केट में सेल करना है 320 का, 100 रुपया आपने फी पैकेट पर अपना प्रॉफिट रखना है। आपने होलसेलर को, सेल्समैन को देना है 320 रुपए का। अब होलसेलर 50 रुपए रखे, 10 रुपए रखे, 20 रुपए रखे, आपने उसको 50 रुपए के साथ मार्जिन देना है कि वो 320 रुपए का लेके 370 रुपए का वो देगा दुकानदार को। अब दुकानदार 25 रुपए का अगर पैम्पर सेल करेगा तो 20 पैम्पर सेल करने के बाद उसका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 130 रुपए। अगर वो सेल करता है 30 रुपए का एक, क्योंकि मार्केट में पैम्पर 25 से 35 रुपए तक सेल हो रहा है। अगर तो दुकानदार 25 रुपए का सेल करता है तो उसको 130 रुपए पैकेट में से प्रॉफिट होगा, और अगर वो 30 रुपए का एक सेल करता है तो 230 रुपए उसको एक पैकेट पे प्रॉफिट होगा। तो ये वो प्रॉफिट है कि दुकानदार अगर 50 पैम्पर सेल करे तब जाकर उसको 130 रुपए या 230 रुपए प्रॉफिट होता है। तो जब वो आपका ब्रांड सेल करेगा, आपके वो डायपर पैम्पर वगैरह सेल करेगा, तो उसको 20 पैम्पर सेल करने पर इतना मुनाफा होगा। तो लाजिम वो 50 की बजाय 20 को सेल करने पर ज्यादा तवज्जो देगा। तो यही वजह होगी कि आपका माल ज्यादा सेल होगा। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने 100 रुपया प्रॉफिट, 220 रुपए की 220 रुपए आपकी कॉस्ट आई एक पैम्पर पर, 100 रुपया आपने रखा, 320 रुपए का आपने देना होलसेल वाले को। होलसेल वाला आप 50 रुपए अपना प्रॉफिट रखकर 370 का देगा दुकानदार को। दुकानदार अपना 130 रुपए प्रॉफिट रखे 25 रुपए के पैम्पर के साथ, उसकी मर्जी। अगर वो 30 रुपए का सेल करेगा तो उसकी जो प्रॉफिट बनेगा वो 230 रुपए बनेगा एक पैकेट में से। तो इसी तरह आपने सारा शहर नहीं करना, एक एक दुकान पर आपने नहीं घूमना, आपने होलसेल का काम करना है। आपने पूरे शहर में से 4 या 5 दुकानों को आपने टारगेट करना है जी, ये मेन होलसेलर हैं, ये मेन स्टॉकर हैं, आपने उनसे रब्ता करना है। अगर आप पूरे शहर में 4 या 5 दुकानदार भी टारगेट कर लेते हैं तो वही लोग आपसे 200 से 400 पैकेट डेली का खरीदना शुरू कर देंगे। तो 100 रुपया प्रॉफिट की बजाय अगर 30 रुपए आप मजीद होलसेलर को दे दें, जहां आप 50 रुपए उसको प्रॉफिट दे रहे थे, आप होलसेलर को प्रॉफिट दे दें 80 रुपए, आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 70 रुपए फी पैकेट पे। अगर आप मिनिमम 200 पैकेट भी डेली सेल करते हैं तो 14,000 रुपये आपका डेली का प्रॉफिट बनता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप एक महीने में 4 लाख रुपया प्रॉफिट इकट्ठा कर सकते हैं। ये मैं आपको आउट ऑफ सीजन के बाद बता रहा हूं कि अगर आज से ही आप ये काम शुरू कर सकते हैं तो आप 200-250 पैम्पर डेली का सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपने होलसेलर को टारगेट करना है। एक एक दुकान पर जाकर आपको सेल करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे ही सीजन शुरू होगा, अगर आज आप 200 पैकेट डेली सेल कर रहे हैं तो सीजन में आप 1000 पैकेट डेली में सेल करना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यही होगी कि आपकी पीआर बनी होगी, मार्केट में ऑलरेडी आप इन होंगे, आपका माल सबको पता होगा कि एक अच्छा माल है, इसकी ये क्वांटिटी है, ये इसका रेट है। तो जैसे ही सीजन शुरू होगा आप 4 लाख की बजाय 10 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर देंगे। 3 से 4 महीने का सीजन होता है, यही टाइम है कि आप अपना काम शुरू करें, ताकि जैसे ही सर्दियों का सीजन आए आप मार्केट में अपनी गिरफ्त बना चुके हों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज।